साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो हमारे देश में ज्योतिष और भविष्यवाणी का महत्व आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है और आज भी लोग एस्ट्रोलॉजर्स पर भरोसा करते हैं और अगर यकीन करते हैं तो एक बड़े भविष्यवक्ता ने महाराष्ट्र को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है, जिसके बाद तो महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। ज्योतिषाचार्य ने महाराष्ट्र की 48 सीटों को लेकर बड़ा दावा किया है, जिसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे की बड़ी जीत का दावा किया है। साथ ही एक बड़ी पार्टी का तो पत्ता पूरी तरह साफ बताया जा रहा है। तो आप भी देखिए क्या है ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणी। क्या आप इन एस्ट्रोलॉजर के दावे पर करते हैं यकीन? तो पूरी रिपोर्ट देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में लोकसभा की सभी 48 सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। 4 जून को घोषित होने वाले चुनाव परिणाम को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई है। इसी बीच जाने माने ज्योतिषी अनिल थत्ते ने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। एस्ट्रोलॉजर अनिल थत्ते ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अजित पवार गुट को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं उन्होंने महाविकास आघाड़ी और महायुति की सीटों को लेकर भी भविष्यवाणी की है। अनिल थत्ते ने लोकसभा चुनाव की भविष्यवाणी करते हुए अजित पवार गुट के बारे में चौंकाने वाली जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में अजित पवार एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। शरद पवार गुट अजित पवार गुट से बेहतर प्रदर्शन करेगा। साथ ही अनिल थत्ते ने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना यूबीटी के बारे में बात करते हुए दावा किया कि ठाकरे गुट को इस चुनाव में सहानुभूति का बड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि मशहूर ज्योतिषी अनिल थत्ते ने ये भी भविष्यवाणी की महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संख्या में महायुति उम्मीदवार जीतेंगे, यानी कि बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में एनडीए सरकार 37 में से 40 सीटें जीत सकती है, जबकि अन्य सीटों पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। महाराष्ट्र में महायुति के बारे में बात करते हुए एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि मेरा अनुमान है कि महायुति को महाराष्ट्र में 37 से 40 सीटें मिलेंगी, तो वहीं महाविकास आघाड़ी के मामले में कुछ प्रगति होगी। अगर महायुति को 37 सीटें मिलती है तो शेष सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलेगी। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी दोहरे अंक की संख्या तक पहुंच जाएगी, इसीलिए मेरा अनुमान है कि अजित पवार गुट को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं होगी। तो आपका एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी पर क्या कहना है? क्या वाकई में 37 से 40 सीटें बीजेपी और एकनाथ शिंदे के पक्ष में चली जाएगी? क्या होगा उद्धव ठाकरे का और अजित पवार का सुपड़ा क्या वाकई में साफ हो जाएगा? आप भी एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो पुणे पोर्चे हादसे का मामला बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनके गुट के एक विधायक के साथ ही एनसीपी के एक राज्य मंत्री का नाम सामने आया है। तीनों पर आरोप है कि उन्होंने बिल्डर के नशे में धुत नाबालिग बेटे के खिलाफ पुलिस जांच में हस्तक्षेप किया। अजित पवार पर आरोप है कि उन्होंने पुणे पुलिस कमिश्नर को फोन करके विशाल अग्रवाल के नाबालिग बेटे पर नरम रुख अपनाने के लिए दबाव बनाया। यहाँ आपको बता दें, विशाल अग्रवाल के नाबालिग बेटे पर अपनी कार से 2 लोगों को कुचलने का आरोप है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अब अजित पवार खुद ने भी इन आरोपों पर जवाब दिया है और मान लिया है कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर को फोन किया था। आरोपों का जवाब देते हुए पुणे के संरक्षक मंत्री अजित पवार ने पुलिस कमिश्नर को फोन करने से इनकार नहीं किया, लेकिन ये नहीं माना कि उन्होंने कमिश्नर पर आरोपी को छोड़ने के लिए दबाव बनाया था। अजित पवार का कहना है कि उन्होंने सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए फोन किया था कि पुलिस दबाव में ना आए, क्योंकि इसमें एक अमीर व्यक्ति का बेटा शामिल था। अब आगे देखिए, बात इतनी नहीं है। दुर्योग से अजित पवार के विधायक सुनील टिंगरे पर भी आरोप है कि वो 19 मई को नाबालिग की गिरफ्तारी के बाद सुबह 3 बजे यरवदा पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस पर दबाव डाला कि वो नाबालिग के मामले में सख्ती न अपनाए। टिंगरे ने भी पुलिस स्टेशन जाने की बात को स्वीकार किया है, क्योंकि टिंगरे पुलिस स्टेशन में जाते हुए साफ साफ सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन टिंगरे ने भी सफाई में अजित पवार की जुबान को ही रिपीट किया है। वहीं विपक्षी दलों के मुताबिक अजित के स्पष्टीकरण ने जवाबों से ज्यादा सवालों को खड़ा कर दिया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि घटना के 4 दिन बाद तक अजित पवार ने अपना मुंह नहीं खोला। वो पुणे के अभिभावक मंत्री हैं, लेकिन जब फडणवीस ने पुणे पुलिस के साथ
बैठक की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब वो कहीं पर नजर क्यों नहीं आए? तब उन्होंने कोई बयान क्यों नहीं दिया? पुलिस के साथ बैठक क्यों नहीं की? पुणे के कांग्रेस विधायक रविंद्र धांगेकर ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशरीफ, जो कि एनसीपी के अजीत गुट से हैं, वो खुद ससून अस्पताल में डॉक्टर अजय तावरे से मिले थे और फिर अजय तावरे की नियुक्ति के पीछे भी पड़े हैं। तावरे उन 2 डॉक्टरों में से एक है जिन्हें पुणे पुलिस ने नाबालिग के खून का नमूना बदलने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यहाँ आपको बता दें कि 19 मई की आधी रात को कल्याणी नगर में हुए हादसे में 2 IT इंजीनियर्स की मौत हो गई थी। उनकी बाइक को पोर्शे लग्जरी कार ने रौंद दिया था। ये पोर्शे टेकन कार एक बिल्डर का नाबालिग बेटा चला रहा था, जो नशे की हालत में धुत था। मगर जांच में पता चला कि डॉक्टर ने आरोपी के ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंक दिया था और दूसरे शख्स के ब्लड सैंपल की जांच की थी, जिसमें शराब नहीं पीने की बात की गई और वैसी ही रिपोर्ट बना दी गई। लेकिन बाद में सामने आया कि वाकई में आरोपी ने शराब पी रखी थी और डॉक्टर ने असली ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंक दिया था। अब इस गंभीर मामले में अजित पवार और उनके 2 नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। पुलिस को धमकाने और डॉक्टर पर दबाव डालकर ब्लड सैंपल बदलवाने के आरोप लग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अजित पवार ने वाकई में ऐसा किया होगा? और अगर किया है तो अजित पवार और उनके 2 नेताओं पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में खुलासा किया था कि उद्धव ठाकरे ने लंदन में कई महंगी प्रॉपर्टी खरीदी है, वो भी इल्लीगल तरीके से। मुख्यमंत्री शिंदे ने दावा किया है कि G20 में भारत आए ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक ने उन्हें ये सब कुछ बताया था। अब एकनाथ शिंदे के इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र में तो सियासी भूचाल आया ही, और अब ये भूचाल महाराष्ट्र होते हुए दिल्ली भी पहुँच चुका है। बड़ी खबर अब दिल्ली से ये आ रही है कि केंद्र सरकार तक ये मामला पहुंच गया है और केंद्र सरकार ने मामले में जांच के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। दरअसल देश के बाहर प्रॉपर्टी खरीदने के कई सरकारी नियम होते हैं। अगर नियमों का पालन नहीं किया जाए तो सरकार जांच करा सकती है और अगर कुछ भी अवैध मिलता है, इल्लीगल मिलता है या सस्पेक्टेड मिलता है तो सजा के प्रावधान के मुताबिक सजा भी होती है। और इसी कड़ी में केंद्र सरकार भी लंदन प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में जाँच कराना चाहती है, क्योंकि लंदन में कोई 20-25 लाख की प्रॉपर्टी का मसला नहीं है, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी गई है। और अगर सरकार को लगता है कि इसमें जो पैसा लगाया गया है वो अवैध है तो ईडी को जांच के आदेश दिए जा सकते हैं, वरना सरकार अलग से SIT बनाकर भी मामले की जांच करा सकती है। अब खबर ये भी आ रही है कि फिलहाल प्राथमिकी के तौर पर ब्रिटेन की सरकार से इस मामले में संपर्क साधा जा रहा है और मामले की पूरी डिटेल मांगी जा रही है। लंदन में प्रॉपर्टी कब, कहां और कितने पैसे में खरीदी गई, इसके साथ ही प्रॉपर्टी किसके नाम से रजिस्टर की गई है और प्रॉपर्टी का पैसा किस तरीके से दिया गया, ये सारी डिटेल ब्रिटेन गवर्नमेंट से मांगी जा रही है। अब एक बार जैसे ही जांच एजेंसी के हाथ डिटेल लगती है तो जांच एजेंसी इस डिटेल की स्टडी करेगी और अगर कुछ भी सस्पेक्टेड मिलता है तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। अब कुछ गलत या अवैध निकलेगा या नहीं ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, मगर फिलहाल इतना तो तय है कि लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उद्धव ठाकरे पर मुसीबतों का पहाड़ आ चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए ये नई मुसीबत खड़ी हो गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे के खिलाफ जांच की जरूरत है या फिर ये सत्ता पक्ष का प्रोपोगेंडा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।